संचित जी बीकानेर से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या मेहनत करने से वो सब भी प्राप्त हो जाता है जो कि भाग्य में लिखा नहीं होता? नहीं, भजन से प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य, अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास ना करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। अगर आध्यात्मिक भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य इन साधारण तुच्चे पुच्चे कर्मों में नहीं है कि तुम्हारे कर्मों को मिटा करके नए भाग्य की रचना कर दे। ये साधारण कर्मों में, ये असाधारण आध्यात्मिक कर्मों में है, जो भगवान के चिंतन, भगवान का भजन, परहित, ये सबको सुख देने की भावना, अपने को खूब कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत कर, अब आप नए भाग्य की रचना कर सकते हैं धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। साधारण कर्मों को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे? जैसे किसी को दिखाई देता हो कि ये भजन नहीं करता है, पापाचरण करता है, तो बहुत मेहनत करता है और सफल होता चला जा रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं सफल हो रहा है, उसके पूर्व के पुण्य हैं। और जिस दिन पुण्य समाप्त हुए उस दिन ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम हाइड्रोजन की तरह फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पापाचरण वर्तमान में कर रहा है, पूर्व का पुण्य खर्चा हो गया। तो जिस समय वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, इस समय ब्लास्ट हो जाएगा, सब मिटिया मेट हो जाएगा। एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन असफलता उसके हाथ में लगती है। वो अभी का प्रयास नहीं है, वो पूर्व का उसका जो पाप है वो टांग मार रहा है उसके प्रयास में। और जिस दिन इसका अभी का प्रयास और पूर्व का पुण्य मिल जाएगा तो एक क्रॉस कर जाएगा, उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भजन ऐसा है कि पीछे आगे सर्व मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम राधा 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 नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, कोई पापाचरण नहीं करते, अब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, दोनों तरह के उदाहरण देखे जाते हैं कि बहुत करोड़ों की संपत्ति है, एकदम गिर गया। हाँ। और बहुत ऐसे भी देखे जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रयासरत होने पे भी 5-5 बार जाकर भी असफल ही हो रहे हैं महाराज जी। तो ये मतलब ये पूर्व के प्रारब्ध, प्रारब्ध पूर्व हैं। प्रारब्ध बहुत और बड़ा। जिसको सफलता मिल रही है तो पूर्व वो पुण्य, हाँ पूर्व पुण्य, ये मतलब काटित सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी नहीं तो फिर ऐसे जीव की गति क्या, जो चाहे सब कर ले। सब बंधे हुए हैं, कर्म बंधे हुए हैं, कर्म में बंधे हुए हैं। चाह के अनुसार भी वो नहीं कर सकते क्योंकि कर्म में बंधे हुए हैं। और भजन करने वालों में चाह ही खत्म हो जाती है। जो भजन करते हैं उनमें चाह ही खत्म हो जाती है, तो उनमें चाह रहती नहीं। और जिनमें चाह रहती है उनसे भजन होता नहीं, तो चाह के अनुसार फिर प्राप्त करने के लिए वो पावर नहीं। अब जितना पुण्य उतना आप कर सकते हो, यहाँ उतने लाभ ले सकते हो, इसके आगे नहीं ले सकते। जितना पाप है उतने दुख मिलेगा, इसके आगे तुम्हें चाहे कोई की दुख देना तो नहीं दे सकता है। महाराज जी, ये तो रहस्य की बात है, वैसे व्यवहारिक बुद्धियों के लिए तो कल सत्संग में था, जनक जी ने जब प्रश्न किया 9 योगीश्वरों से कि मैंने कर्म के विषय में सनकादि से प्रश्न किया था बचपन पे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो उनका इसलिए उत्तर नहीं दिया, उस समय तुम्हारी बाल बुद्धि थी। और कर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा रहस्य है कर्म, तो इसके लिए अब तुम्हें सयाना होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होनी। अब तुम बोलो, अब मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो 9 योगीश्वरों ने कर्म के रहस्य का उत्तर दिया था जी। वसुधा मिश्रा जी अमेरिका से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत से क्या तात्पर्य है? अगर कभी बुद्धि में भ्रमित होने पर हम कुछ गलत काम कर जाते हैं लेकिन बाद में समझ आता है कि हमसे गलती हुई है, तो उन कर्मों की शुद्धि का क्या उपाय है? शरणागत हो जाने पर हमारे भगवान के चरणों का अंदर से आश्रय और जबान से भगवान का नाम जप। शरणागति का तात्पर्य है भगवान के चरणों का आश्रय और भगवान का निरंतर स्मरण। तो नाम जप करते हुए अगर हम निरंतर स्मरण को, तो हमसे कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि गलती तब होती जब पहले हम गलती स्वीकार करते हैं, गलती का चिंतन करते हैं। किसका प्रश्न है? आपका है। जैसे गुलाब जामुन पाना है, डायरेक्ट गुलाब जामुन नहीं पाते, पहले गुलाब जामुन हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं, फिर उसके स्वाद का चिंतन करते हैं, फिर प्लान बाहरी होता है, तो क्रिया बाद में होती, पहले चिंतन होता है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो चिंतन होने नहीं पाएगा। और हमारा मन राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, राधा नाम रूपी अमृत में लगा है, तो वो डिलीट करता जाएगा। जो मन सामने फेंक रहा है विषय क्रिया, उसको डिलीट करता जाएगा। तो पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि चिंतन ही नहीं हो पाया, फाइनल ही नहीं हो पाया, संकल्प ही नहीं बन पाया।
और अगर कहीं भूल चूक से आपका अवसर ऐसा मिला कि चिंतन बन गया, संकल्प बन गया, क्रिया बन गई, तो आपके हृदय में जलन होगी, पश्चाताप होगा कि नहीं होना चाहिए, फिर क्यों हो गया, क्या करूं, हे भगवान अब आप ही कृपा करो। तो फिर ये शरणागति, प्रतिपल शरणागति। तो जहाँ ये हो कि हे भगवान आप ही कृपा करो, आप मुझे बल दो कि आपके प्रतिकूल आचरण ना बने, मेरा मन स्वीकार करता है कि मेरे से गलती हुई, अब सुधारो प्रभु। तो ये जो जलन हो रही ना, इसी से नष्ट हो जाता है। उसको कोई प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता, इस विषय का ये प्रारब्ध नहीं बन पाता, वो नष्ट हो जाता है और फिर नाम जपेगा, अपने आप परम पावन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप जी? प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो पहले गलत हो चुका है लेकिन अब सही। देखो, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, हमारी बुद्धि की चतुरता है जो हम कह देते हैं जाने अनजाने में। वो क्या जाने में ही होता है, अनजाने में हमसे गलत नहीं होता है। पक्का सोच के बताओ, अनजाने में जो गलत हुआ हमें बताओ कि ये हुआ गलत। अनजाने में कुछ गलत हुआ है तुमसे? हम ये मान सकते हैं चलते हुए कोई जीव दब जाए या ऐसे कोई हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें हम जान करके गलतियां करते हैं और फिर अनजान बनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात देखो, सब लोग देखो, सबके जीवन है और सबके बुद्धि है। हमें गलती बताओ जो अनजाने में होती हो। हमें जानकारी होती है, हमारे हृदय में प्रभु प्रेरणा करते हैं ये गलत है, नहीं करना है, पर हमें उसमें सुख बुद्धि होती है, इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको गलती करते हैं और अपने मन के बचाव पक्ष में ऐसा बोल देते हैं कि हमें पता नहीं था। बकाया अनजाने में नहीं हुई है, वो इसी संकल्प से हुई कि इसमें सुख है। इस बुद्धि से कोई भी पाप कर्म तभी होता है जब उसमें संकल्प बनता है कि ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख की लालसा से चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जितने पाप होते हैं वो सुख की लालसा से होते हैं। लेकिन कहीं अधर्माचरण से सुख मिलता है क्या? धर्म से सुख की प्राप्ति होती, तो परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो अनजाना शब्द हम काटते हैं। जानने में जो हमसे गलती हुई है वो बोलो, अनजाने में गलती का तो ऐसा ही है कि जैसे हम चल फिर रहे, कोई जीव दब गया या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, आप भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। तो हमें चाहिए कि जाने वाला जो हमने जानने में पाप किया है उसका या तो प्रायश्चित कर ले और या भगवान की शरण में होकर क्षमा करवा ले, नहीं वो प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। अब कितना बड़ा उसका केस है ये तो भगवान ही सुलझाएंगे। जैसे एक दफा में 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। अब एक अपराध हुआ है और 20 साल की सजा या आजीवन सजा और इतना जुर्माना, तो अब ऐसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो ना सरकारी दंड मिला है राजकीय और ना हमने कोई प्रायश्चित किया है, तो वो सब जमा होके ब्याज दर ब्याज फिर हमें जन्म जन्म भोगना पड़ता है, जन्म जन्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तू सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय और खूब राधा 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 नाम जप करो। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है, वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है, इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती सुख की लालसा से जानबूझकर अधर्म आचरण करने से पाप होता है और वो पाप का दंड भोगना पड़ता है। जी समीर पुरी जी। जय श्री राधे। महाराज जी, पिछले कई वर्ष पूर्व आपके दर्शन किए थे। जब वृंदावन आते हैं और आपके दर्शन लालसा रहती है, तब से राधा नाम जाप कर रहे हैं। अभी 10 दिन पूर्व आप सपने में आए, पूरी रात हमने आपके चरण दबाए। ये क्या संदेश है महाराज जी? आगे का मार्ग प्रशस्त करें। ये भगवान कृपा करते रहते हैं। भगवान जब जिस पर कृपा करना होता है तो संत रूप से भगवान, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। प्रगट में भी देखो आप बैठे हैं और स्वप्न में भी, ये तो बड़े सौभाग्य का विषय होता है। यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा,
तो अब किशोरी जी कृपा करती, पहले अपने दासों को दासियों को भेजती, फिर वो कृपा करके पधारती। तो अंतःकरण में स्वप्न में यदि संत का दर्शन हो तो समझना चाहिए भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। जागृत में तो आप प्रयास करके आए, स्वप्न में आपके प्रयास का कोई उद्देश्य नहीं, वो आए हैं प्रयास करके स्वप्न में। जैसे संत आए तो वो आए स्वप्न में, तो ये तो विशुद्ध कृपा है। जागृत में तो आप आए प्रयास करके, स्वप्न में तो हमारी कोई लालसा भी नहीं थी और वो स्वयं से आए। ये भगवान की विशुद्ध कृपा माननी चाहिए। भगवान कृपालु हैं, जो मुझे साधु संगत सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर हमें संतों का समागम मिल रहा है तो हम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जागृत स्वप्न दोनों में भगवान ने दिखा दिया जी। 15 दिन पहले गीता के पाठ का श्रवण कर रहे थे तो आपका जो ध्यान में मेरे सामने चेहरा आया, कहन मेरा कोई पीछे से वाणी में कह रहा है ये मेरे ही तो रूप है, आप कल्याण आप ही मेरा कर सकते, ऐसा आभास हुआ महाराज जी। भगवान ही वो सब प्रेरणा करते हैं। देखो हमें तो कुछ पता नहीं, जैसे इन भाई ने कहा कि मुझे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दी, हम चरण दाबते रहे, तो हमें पता होता ना, मेरे भगवान ही उस रूप में गए। तो जैसे आपने बताया तो भगवान ही वो सब कर रहे हैं। तो हमारी अंतर की बात है। देखो हम अष्टांग योग को जानते हैं, किया है, ज्ञान योग को जानते हैं क्योंकि काशी में सन्यासी रहे हैं, भक्ति योग में तो हम चले रहे हैं। इनसे बड़ा कौन सा योग है? तीन ही योगों का विशेष वर्णन है, ज्ञान सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इन सबको करके आज जो हमारी समझ में आया है, जो पकड़ में आया है कि लोक कल्याण कैसे होगा, सर्व मंगल कैसे होगा। अब देखो प्राणायाम स्वाभाविक नाम जप से हो रहा है, राधा 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 राधा। ऊपर जा रहा है, हम 50 नाम 60 नाम 70 नाम खींच रहे, नीचे आ रहा 40 नाम 30 नाम, ऐसे बार बार अपने प्राणों का समाहित हो गया। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, और जहां परा में मूलाधार केंद्र के पास से नाम स्फुरित हुआ, सिद्ध पुरुष हो गया। निरंतर चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से देवर्षि नारद जी, सनकादि योगी, भगवान शिव, ब्रह्मादि, जिस क्षमता को प्राप्त है उसमें जीव तो जा ही नहीं सकता। उनकी क्षमता कोई जीव कर सकता है, लेकिन वो भी देखो सनकादि महायोगी हैं, हर समय 5 वर्ष के रहते हैं और क्या बोलते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इतने बड़े महापुरुष, हरि शरणम हरि शरणम। देवर्षि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हर समय बीणा में नारायण नारायण। तो हमारे हृदय में निकलता है राधा राधा राधा। बस पकड़ लो, किसी एक दिशा को पकड़ लो और फिर आप करके देखो। ये इतना समय दिया इसमें, और इस अब नाम में दो, अगर आपको पुलकावली ना आ जाए, रोना ना आ जाए, आपको ये ना लगने लगे कि पा गया, फल पा गया, अभी तक जो साधन किया उसका फल मुझे मिल गया, तो मुझे बताना, ठीक है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और नाम जप करो, और दूसरों का उपकार बन जाए तो चूकना मत। कभी ऐसा अवसर मिले कि दूसरे की कोई स्वार्थ रहित सेवा मिल जाए तो फौरन, चाहे किसी का मल ही साफ क्यों न करना हो, फिर आप देख लेना। हम ये जो आपको बात कहते हैं ना, क्योंकि शरीर से बहुत पाप हुए हैं, जब किसी दीनहीन की शरीर से सेवा बन जाएगी तो बहुत जल्दी गंगा की तरह हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का उपकार करने को मिल जाए तो, और अपनी बातें सब बतानी नहीं चाहिए। एक बार काशी में घाट में बैठे थे तो एक अपंग कुष्ठ पड़े थे ऐसे, और हम बहुत दूर थे ऊंचाई में, वहाँ बहुत बड़े बड़े खंडहर हैं, तो चुपचाप एकांत में बैठ करके चिंतन, तो वहाँ से दृष्टि कोई वर्षा शुरू हुई, तो ऊंचाई से पानी बड़ी रफ्तार से आता। तो एक युगल किशोर संत थे, हम कहा युगल किशोर ये जिंदा है या मरे?
बोले नहीं बाबा जिंदा। हम कहा अरे यार ये पानी की धारा आ रही, इनको तो बहा के गंगा में। अरे बोले बाबा काशी। अरे हम कहा काशी है, हम आंखों से देख रहे हैं कि बोले कुष्ठी है, उसके को मवाद सब चूता है। अरे रुको, फौरन अचला कसा और नजदीक गए। हाँ ऐसे थे, उनको ऐसे उठाया, बल था शरीर में उस समय, कोई किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था, तो ऐसे उठाया हाथ में और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बारंडे में ले गए जहाँ संत निवास था। संतों ने मना किया, इनको यहाँ। अरे हम कहा 1 मिनट में आपकी भी दुर्दशा ऐसी हो सकती है, आप कैसे घृणा करते हो। जब उनको लिटाया ना और उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ मवाद भरा हमारे ऐसे, तो ऐसा लगा हमें कि हम तुम्हें कैसे बताएं, जैसे हम विश्व का सब कुछ प्राप्त कर लिया। एकदम हृदय इतना शीत, और वो आंखों से देख करके ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य झर रहा है उनके। हमें लगा कि भगवान शिव हम पर कृपा करने के लिए नाटक किए, वही इस रूप में। तो कभी अगर अवसर मिल जाए, कोई कुष्ठी, कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में है और उस समय आपको जरूरत है, तो आप अपनी बाबूगिरी पर मत ध्यान दो, आप उस समय नीच से नीच सेवा कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण की बात कि भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो। तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाएं, लो हमारा कोट पहन लो तुम। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है, वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जब सीता जी ने आवाज लगाई कोई रक्षा करे, रावण लिए जा रहा, तो गीध जटायु, अब ना अस्त्र है ना शस्त्र है, रावण के सामने वो क्या है, रावण के सामने गीध जटायु क्या, बड़े बड़े लोकपाल थर्राते थे, लेकिन टूट पड़ा का पापी, तू सीता को नहीं ले जा सकता मेरे जीते जी। और पंजों से चोंचों से प्रहार किया, पर उसके पास तो चंद्रहास थे, चंद्रहास बड़ी दिव्य तलवार, तुरंत तो गिर पड़ा। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। राम राम राम, भगवान आए गोद में। जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने जटायु जी के किए, और उसी समय जटायु का देह छूटा भगवान की गोद में, और हरि रूप धारण करके भगवान साकेत धाम में भगवान के गया। तो भगवान ने कहा, तात ये आपने अपने कर्म से गति प्राप्त की, आपने जो परहित की भावना से अपने को कष्ट में डाला, यही कष्ट तुम्हारे सारे पापों का नाश करके अब तुम्हें भगवत स्वरूप करके भगवत धाम ले। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप धारण करके वो भगवान। तो परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो नाम जप करो, और कभी अवसर मिल जाए किसी की सेवा का, वो चूकना मत, वो भगवान ने आपको अवसर दिया है। नहीं, परोपकार के मामले में कभी कभी संशय ये आता था महाराज जी कि दूसरे के प्रारब्ध पे हम आक्षेप करेंगे, उसका तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होगा तो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। आप वहीं पहुंचोगे जहां उसका प्रारब्ध क्षय होने को हुआ है, तभी आपको संयोग दिया जाएगा, तभी आपको अवसर। आपने कोई सोचना मुझे सौभाग्य देने के लिए भगवान ये नाटक करके पड़े हैं, मुझे नहीं देखना कि सड़ने दो, नहीं, भगवान ने मुझे अवसर देने के लिए नाटक किया है और ये सेवा का अवसर दिया है। अब मैं चूकूंगा नहीं, अब मैं पूरा अवसर का लाभ लूंगा जी। महर्षि, यद्यपि गुरुदेव तो पूर्ण शिक्षा ही देते हैं दीक्षा के साथ, बट आपके जीवन में इतने सारे जो आपके महापुरुष आपके जीवन में आए, इनसे प्रधान शिक्षाएं आपने, जैसे आपने शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा, संस्कार, मंत्र, ये सब शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर अभी तक आदर्श हमारे पूज उड़िया बाबा, आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। इसमें कोई सिद्धांतिक जो नींव, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अद्वितीय महापुरुष पूज्यपाद श्री पूर्णानंद गिरी जी उड़िया बाबा जी महाराज, अद्वितीय महापुरुष, अद्वितीय निष्ठा, न पहले न अब न आगे, इस निष्ठा की जगह कोई नहीं ले सकता। संप्रदाय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है वो आज भी हम उड़िया बाबा को हमारे आदर्श है, कल भी थे, कल भी रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं। अमित जी, पोलैंड से। महाराज जी, आपके सानिध्य में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से सारी समस्याएं, सवालों का उत्तर मिल जाता है। महाराज जी, मैंने आपसे सुना है कि अंतमति सगति,
सर, इस संबंध में मेरा एक प्रश्न है। जिन लोगों को ये पता होता है कि उनका अंत कब और कैसे होगा, जैसे कि किसी कैदी को फांसी की सजा मिली हो और उसे अपनी मृत्यु के समय और दिन का ज्ञान होता है, तो क्या ऐसी स्थिति में यदि वो मृत्यु के समय श्री राधा का नाम स्मरण करे तो क्या उसे भी परम पद की प्राप्ति? वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपराधी है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अगर वो निरापराधी है और उसे दंड दिया जाता है, उसे याद आ जाएगा, वो तन्मय हो जाएगा भगवान में। लेकिन अपराधी तन्मय हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर हो नहीं सकता। वो पाप कर्म उसको इतना भयभीत करके बस बार बार भय में डुबोएंगे कि वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। तो अपने लोग इसीलिए तो हर समय नाम जप करते हैं। पता नहीं किस समय, फांसी वाले को तो कल दी जाएगी, हमको तो अभी का पता नहीं ना कि एक सेकंड में हमारे प्राण निकल जाए। इसलिए हर समय हम राधा 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 राधा, तो हमारी अंतिम बात बन जाएगी। यहाँ कुछ नहीं, एक मेला लगा हुआ है कर्मों का। हमारी तुम्हारी कर्मों की मिलान है, तो तुम मित्र बन गए, हम मित्र बन गए, तुम शत्रु बन गए, हम शत्रु बन गए। ये कर्मों का चल रहा है, हिसाब किताब किया, बस यहाँ से निकल पड़े। कोई बिरला ही है कि इन कर्मों को मिटा के निकले यहाँ से, शुभ अशुभ कर्म विध्वंस करके भजन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करके कोई बिरला है निकले। नहीं, सब कर्म जाल फैलाकर कुछ हिसाब चुकता करके कुछ नया कर्म बनाकर फिर चले गए। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार यही चक्र चलता रहता है जी। मंगत राम जी पंजाब से। राधा वल्लशी महाराज जी, अगर कोई गुरु जी के बताए हुए वाणी पाठ, नाम जप और आचरण ठीक हो और धाम में प्रभु कृपा से आना होता है, लेकिन भाव की कमी है, तो उसे प्रभु की सेवा मिलेगी? नाम और धाम निष्ठा हो और कोई साधन नहीं हो? बिल्कुल 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 मिल जाएगा। पारसमणि लोहे के गुण को नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है या एक कसाई का घर का लोहा है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा ब्राह्मण घर राखत, एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मन सिदास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदयम। वृंदावन या नाम ये पारसमणि है। हमें छू लिया तो हम भगवान की सेवा के योग्य बन जाएंगे। हम में क्या गुण है वो ये नहीं देखता, उसमें क्या गुण है ये बात। वृंदावन प्रभाव सुनी, अपनों ही गुण देत। हमारे गुण देख के नहीं, अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे बालक है ना, शौच लगा के आ रहा हो तो सबको शौच दिखाई देगी और माँ को बालक दिखाई देगा, शौच नहीं, मेरा लाला। और दूसरों है गंदा है, दूसरों को गंदा है, लेकिन माँ को गंदगी नहीं, माँ को लाला दिखाए। वृंदावन प्रभाव सुन, अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। इसलिए अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, साधक में भाव का प्रादुर्भाव कब होता है? जब हम अपनापन कर लेते हैं प्रियालाल से भजन के द्वारा, गुरुदेव की वाणी के द्वारा ये स्वीकृति कर लेते हैं कि मेरी लाडली जो, तब अपनेपन में भाव का जागरण होता है। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक भाव जागृत नहीं होता। और जहाँ भाव आया तो फिर तो बात बन गई। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। अगर भाव नहीं आया है और वो ऐसे ही ठसक में है कि मैं प्रियाजू का हूँ, मैं वृंदावन का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, अंदर कोई भाव नहीं, तो भी इस ठसक के अनुसार उसे भाव की प्राप्ति शरीर छूटते छूटते हो जाएगी या शरीर छूटने के बाद प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो देह होती है वो भाव देह ही तो होती है। जो सहचरी बपू है या गोपी, तो गोपी भाव, सहचरी भाव, इसी भाव देह की प्राप्ति तो होती है, वो श्री जी करा देती है। महाराज जी, मैं आप तो सब जानते हैं कितना मैं साधन कर रहा हूँ, क्या आचरण है मेरे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे आप अपने शरण में ले लो और निज सखी बना। हाँ, निज सखी तो सहाय है, इसमें क्या अंतर है। जब तिलक लगाए, कंठी बंधी, प्रियालाल के भाव में तो अपने परिकर के हो। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण होता है तो लाडली लाल उसे अपने हाथ से अपने निकुंज के रजिस्टर में स्वीकार कर लेते हैं, ये जन मेरा है।
साधन पक्ष वो नहीं देखते, वो अपनापन देखते हैं, समर्पण का भाव। जितना हम प्रभु को समर्पित हैं वो उतना देखते हैं। साधन पक्ष तो देखेंगे तो हम कभी उनके लायक नहीं बन सकते। जहाँ न देवाद्य ब्रह्माद्य, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्मादि का प्रवेश, वहाँ मैं क्षुद्र जीव कैसे प्रवेश पाऊँ? तो अगर साधन देखें तो वो जोरदार है भाई। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ नारद जी, श्री सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, इन बड़े बड़े महापुरुषों की बात कही गई कि नहीं प्रवेश है, वहाँ हम जैसे अधम जीवों का प्रवेश कैसे हो जाएगा? तो हमारे को अपना बच्चा मान करके आचार्य स्वीकार किए तो आचार्य के बल से हमारा प्रवेश होता है। तपस्या और साधना के बल में तो ये सब ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, साक्षात भगवान है। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ था, फिर आपकी कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, आपको सुना और आपसे शरणागति हुई। बस आप साथ रहना। हाँ, बस खूब भजन करो जी। दामोदर जी, राजस्थान कोटा से। जय श्री राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी प्रकार का संकल्प ज्यादा दिन तक नहीं हो पाता, जबकि संकल्प ऐसा हो जो हमेशा ताउम्र के लिए। करो ही मत संकल्प, करो ही मत संकल्प। संकल्प विकल्प भगवान का होने दो, तुम तो बस साधन करते जाओ। नाम चल, तुम्हारा कहने का जो भाव है कि कोई नियम बहुत दिन टिकता नहीं है, यही तो कहना चाहते हो ना कि हम जो कार्य शुरू किया तो कुछ दिन चला फिर छूट गया, कुछ दिन चला फिर छूट गया। ये हमारी मन की चंचलता और अंतःकरण की अपवित्रता का द्योतक है। जिसका मन चंचल और हृदय अपवित्र होता है वो एक निष्ठा या एक नियम से बहुत काल तक नहीं चल सकता है। तो आप इसकी चिंता मत करें। 10 दिन चला, 10 दिन बाद फिर शुरू कर दो, फिर रुक गया फिर शुरू कर दो, तो एक दिन आएगा कि लंबा चलता जाएगा, फिर विघ्न पड़ेगा, फिर उसे शुरू कर दो। तो ये अविनाशी, जैसे आपने 100 बार राधा नाम लिया और इसके बाद छोड़ दिया 1-2 दिन, फिर आपको चिंतन में आया, फिर राधा नाम 100 बार लिया, तो 100 + 100 माइनस नहीं होगा। वो जो बीच का समय गया वो व्यर्थ चला गया, पर जो आपने साधन किया वो अविनाशी है। इसलिए नाम के सिवा हम अन्य किसी साधनों पर जोर नहीं देते। नाम ऐसा महामहिमा में साधन है कि अगर 99 तो फिर अगला 100 से शुरू होगा, 98 से नहीं। ये नाम की महिमा है। और अन्य साधन में जैसे आप 50 साल ब्रह्मचर्य रहे और 5 मिनट भ्रष्ट हो गए तो 50 साल का ब्रह्मचर्य का गया हिसाब। 50 साल ब्रह्मचर्य की जलन का वो 5 मिनट का जो आप व्यभिचार कर लिए, 50 साल का ब्रह्मचर्य का फल गया, वो आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा। लेकिन 5 बार राधा राधा बोला है, फिर गलत रहे हो तो गलत का तुम्हें दंड मिलेगा, और वो 5 बार तुम्हारा सुरक्षित रखा है। अब जब शुरू करोगे तो 6वीं बार से होगा, 4थी बार से नहीं होगा। ये नाम की बड़ी अपार महिमा है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि नाम 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 जप करो, नाम महामहिमा में है। जो और साधन कर सको अच्छा है, लेकिन नाम को जरूर, नाम के बिना तो सब शून्य, सब बेकार है। आप पूरे जीवन सब साधनों को करते रहे, अपना बल रहा साधन करने, और अंतिम समय आपको संसार का कोई चिंतन आ गया तो गए ना। और जिंदगी भर राम कृष्ण हरि नाम भगवान का, तो अंतिम समय भगवान कहते हैं मैं उसका स्मरण बन जाता हूँ उसका। अब अगला जो जन्म होगा बड़ा तब तेजस्वी तपस्वी ऐसे महापुरुषों के घर जन्म होगा जहाँ जन्म से ही भक्ति के संस्कार मिलेंगे। तो हमें लगता है कि जो शास्त्र सम्मत बात है कि कलयुग में यज्ञ पूजा नाना प्रकार के और जो साधन है इनकी प्रधानता नहीं है। कलयुग में हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, इसी से द्वारा गति प्राप्त होगी और कोई उपाय नहीं है। तो खूब नाम जप करो। अपूर्व जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि आप पर भगवत कृपा बहुत ज्यादा हो पर भजन उतना ना हो तो ये कृपा का उल्लंघन है क्या? नहीं तो भगवत कृपा कैसे जानोगे बहुत ज्यादा है? मतलब महाराज जी की घर बैठे बैठे ही मतलब इतनी मतलब भगवत कृपा के मार्ग में चलने में ऐसी ऐसी अनुकूलताएं हो रखी है। नहीं, आप अनुकूलता को भगवत कृपा में, अनुकूलता मतलब भगवत मार्ग पे चलने की, नहीं क्या अनुकूलता कि मतलब बैठे बैठे के नहीं, शब्द पर, आप शब्द पर ध्यान दो। आप कह रहे हो भजन ना हो, शब्द पर ध्यान दो। आपका प्रश्न है भजन ना हो
लेकिन भगवत कृपा हो तो भजन ना हो, भगवत कृपा हो। भजन ना होगा मतलब उतना भजन ना हो कितना? कि मतलब दिन रात भजन में लगे रहे। हाँ, दिन रात में, लेकिन प्रयासरत तो है ना। हम दिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत तो है ना, क्योंकि कृपा को हम कभी अनुकूलता में नहीं तोल सकते। नहीं, शब्द है ना, भजन ना बनता हो और भगवत कृपा हो, तो फिर भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? भजन ही तो है ना, सिर्फ भजन है। भगवत कृपा का स्वरूप सिर्फ भजन है, केवल भजन है। ये तो पुण्यों से प्राप्त होते हैं, यश, कीर्ति, रुपया, पैसा, लड़का, बच्चा, सब अनुकूलता, ये पूर्व की तपस्या और पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो देखो, पापी लोग भी हैं, कोई भजन नहीं करते, लेकिन पूर्व का पुण्य है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो भजन हो रहा चकाचक, यही हमारी श्री जी की कृपा है। और भजन नहीं हो रहा तो अब कृपा फिर शब्द कहने में हमें संशय लगेगा। महाराज मतलब दिन रात वो कृपा के अनुकूल दिन रात भजन नहीं। हाँ, ये हम तुम्हारी बात सम्मान करते हैं कि हमें जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता है, हमें और अधिक भजन चाहिए, तो ये भगवत कृपा पहुंचा देगी वहां तक। आप अपना प्रयत्न और भगवत कृपा दोनों का सहारा लें। केवल भगवत कृपा का सहारा शब्द कह के बैठ गए प्रमाद स्थिति में तो बात नहीं बनेगी। अपना प्रयास और फिर भगवत कृपा, तो उससे भजन की पूर्णता हो जाएगी। हम बार बार नाम को भूलते हैं, तो बार बार उसका स्मरण करें, बार बार स्मरण करें, तो इस अभ्यास से हमारे मन पे नाम अंकित हो जाएगा। जब कुआं में बड़ा भारी सिल रखते थे ना और पानी उससे घसीटते थे, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन पर निशान होने, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे हमारा मन स्वयं नाम जप करने लगेगा, हम अभ्यास करते रहें, और जब मन से भजन होने लगेगा फिर निहाल हो जाता है जीव, क्योंकि करना नहीं पड़ता ना, होता है। और जब होता है तो फिर आनंद में डूब, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी एकदम कृतकृत्य हो जाता है। बड़ा भजन का सुख है। हाँ महाराज जी, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। है? प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध को मिटाने चले तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। तो जरूरी भगवत प्राप्ति है या प्रारब्ध मिटाना? मान लो ये रोग है, अब इसको मिटाने चले तो शरीर पूरा हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो नहीं पाई तो फायदा क्या हुआ? तो प्रारब्ध भोग लेते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भजन भगवत प्राप्ति के लिए होगा, और भजन का आनंद मिलने का, तो ये शारीरिक दुख हमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा काम ये भी प्रारब्ध भोग का भी हो गया और भगवत प्राप्ति भी हो गई। जिनको भजन से भगवत प्राप्ति नहीं करनी, वो उतना भजन कर ही नहीं सकते जिससे प्रारब्ध मिटे। और जो प्रारब्ध मिटाने की क्षमता रखते हैं, वो प्रारब्ध मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े संतों को शारीरिक प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जी लविश जी, महाराज जी राधे राधे। गुरुदेव, गृहस्थी में अहंकार का कोई स्थान है क्या? ऐसे ही गृहस्थी चल सकती है? अहंकार का स्थान? महाराज जी, अहंकार, जब दो जनों में अहंकार आ जाता है तो कटु वचन निकल जाते हैं। अहंकार का तो कोई स्थान कहीं भी नहीं है। उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए निरहंकारता ही आवश्यक है। अहंकार तो कष्ट देने वाला ही होता है। उत्तम जीवन जीने के लिए गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहीं किंचन मात्र अहंकार करना है तो इस बात का करो कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का जन हूँ, संपूर्ण सृष्टि भगवान का स्वरूप है, मैं संपूर्ण सृष्टि का सेवक हूँ। बढ़िया मंगल हो जाएगा। अब एक दूसरे में जो कटुवचन, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, यही तो प्रपंच है, यही तो माया है, नहीं है? अहंकारी स्वयं जलता है, दूसरों को दुख देता है। अहंकार का तो कोई स्थान नहीं है। ये अहंकार ही तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार क्या है? आवागमन का मूल है, संस्कृति चक्र का मूल है। इसी से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है, क्योंकि यही करता और भोगता है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार की भाषा है। तो अहंकारी संस्कृति के चक्र में पड़ने वाला हो सकता है, मुक्त होने वाला तो नहीं हो सकता। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना,
बहुत कष्ट देने वाला है। तो मुझे तो नहीं लगता कि गृहस्थी में, विरक्ति में तो कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन गृहस्थी में भी अहंकार की जरूरत नहीं। जो पदाधिकारी अहंकारी होता है वो भगवान भी कहीं ना कहीं ऐसी बुरी जगह फंसाते हैं कि अपने आप ठीक हो जाता है। आपको अपने कर्तव्य पालन के लिए पद मिला है, अहंकार करने के लिए थोड़ी पद मिला है। मतलब किसी भी पद में हो तो आपको पद मिला है, आपकी सेवा के लिए मिला है। अहंकार करोगे नष्ट हो जाओगे। रावण का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप का नहीं रहा, तो और किसका रह सकता है? न रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्यकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो थोड़े दिन की चांदनी है, अच्छा काम कर लो इस प्रकाश में या बुरा काम कर लो। अहंकार अच्छा काम तो करने नहीं देगा। अगर अच्छा काम करेगा भी तो ढेर सारा अहंकार और बढ़ जाएगा और वो अपनी प्रशंसा मारेगा, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। अहंकार कभी अच्छा तो होने देगा नहीं, वो बुरा ही करेगा। तो अहंकार का तो बच्चा कहीं स्थान नहीं है। दीप शिखा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा भूतकाल में हुई बातों पर ही चर्चा करती रहती हूँ और इन बातों से भविष्य भी खराब हो गया है। और प्राय यही सबका रहता है, संसार में यही रहता है। कुछ अगर सही हो गया है तो अपनी बाबूदी मारेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, इसी में तो जाता है। राज कथा, भोग कथा, ग्राम्य कथा, इसी में संसारी पुरुषों का जीवन जाता है। भगवत कथा, भगवत चर्चा, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली का होगा जो भगवान में चित्त लगा हुआ है। 2 लोग 4 लोग बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मंगलमयी बातें कर रहे हैं। नहीं तो वही प्रपंच की बातें रहती। तो सबका मन ऐसा है, अगर उसको अध्यात्म में ना लगाओ तो इन्हीं बातों में लगा रहेगा। ग्राम्य कथा, भोग कथा, राज कथा, ये अच्छा लगता है प्रपंच में चर्चा करना। और भगवत कथा, संत कथा, ये थोड़ा कड़ुआ सा लगता है, जबकि ये अमृत है और वो मृत है। तो हमें लगता है कि जबरदस्ती मन को भगवान की चर्चा में लगाना चाहिए। खुद सत्संग सुने और सत्संगियों के पास बैठकर सत्संग की बातें करें। प्रपंच की बातें, पहला भी समय नष्ट हुआ, वर्तमान का भी समय नष्ट हो रहा है, तो भविष्य भी खराब हो रहा है। तो नाम जप करो, भगवत चर्चा स्वयं कहो, जैसे रामायण पढ़ रही हैं, भागवत पढ़ रही हैं, और बैठ करके आपस में चर्चा करो। भगवान की चर्चा करने लायक तो भगवान ही है। प्रपंच की जो हो गया उसकी क्या चर्चा? जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब हम वर्तमान क्यों नष्ट कर रहे हैं? भगवान की चर्चा में लगावे। जी किरण झा जी। महाराज जी, मैं स्वप्न में देवी देवताओं का रोज दर्शन करती हूँ और खास करके महादेव जी का। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य? हम तो अच्छा समझते हैं कि भगवान की कृपा है जो स्वप्न में भगवान, लेकिन जागृत में आप भगवान का चिंतन करते हैं? हाँ, 2003 से मैं मतलब निरंतर भागवत सुनती हूँ और राधा नाम जाप कर। हाँ, इसीलिए भगवान की कृपा है। महाराज जी, मैं साक्षात महादेव को भी स्वप्न में देखी और बांके बिहारी वृंदावन। जैसे महाराज जी आपको नहीं, साक्षात तो नहीं है, साक्षात नहीं है, ये स्वप्न है। हाँ, स्वप्न में हाँ, तो स्वप्न के साक्षात थोड़ी, साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे देखा जाता है। जो साक्षात्कार होता है वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे हम आपको देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो वो स्वप्न में तो अच्छा है। हम जो कह रहे हैं कि भागवतिक स्वप्न आना, संतों के स्वप्न आना, ये बहुत भगवान की कृपा है। और इसे गुप्त रखो, इसे प्रचार प्रसार मत करो, नहीं तो बंद हो जाएगा। अगर स्वप्न में भागवतिक कोई किसी के भी आता है कोई स्वप्न, तो उसे गुप्त रखो, हजम करना सीखो। नहीं तो अहंकार जो अंदर का है ना, वो गुप्त नहीं रहने देता। वो कहता है कहो, 4 लोग बोले कि वाह भाई तुम्हारे स्वप्न में शंकर जी आते, तो भाई तुम महान हो। नहीं, इसको गुप्त रखो, इसको अंदर दबा के। किसी ने बोला कि आपकी कोई मतलब आपने कोई मन्नत किया पूरा नहीं की। अरे विश्वम्भर पूरे विश्व को देने वाले मन्नत के लिए भूखे बैठे, वो खुद भूखा बैठा है जो मन्नत की बात कहता है। अरे ठाकुर जी बाप हैं, बाप के लिए क्या मन्नत? हम रोज मांगेंगे, रोज खाएंगे, तुम हमारे स्वामी हो। और वो मन्नत 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 कोई तुम देवी देवता समझे हो? आदिदेव हैं भगवान महादेव, देवाधिदेव आशुतोष हैं। उनको किसी को कुछ चाहिए, अरे एक चुल्लू जल चढ़ा दे, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हर हर महादेव कर दो, उतनी बात मान लेते हो, तो बहुत कृपाल है। ऐसा ये सब बात है कि कोई मन्नत कर, नहीं तो तुम्हें बार बार दर्शन देते कि मन्नत तुम क्या दे सकती हो शिव जी को? कुछ नहीं। तो बस फिर किसी ने बोला, ये सब बातें हैं। नाम जप करो, भगवत कथा लीला सुनो, गाओ, और जब भगवान
हाँ, भगवान के स्वप्न आदि में दर्शन हो तो कृपा मनाओ और गुप्त रखो, ठीक है जी। रोहित अनेजा जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान करती है। इस चिंतन असुरक्षा को दूर करने के क्या है लिए कि जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है तो उसे परेशानी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान कोई नया रास्ता निकाल देंगे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के हो, हमें भरोसा भगवान पर है। एक मार्ग बंद होगा तो दूसरा खोल देगा। अच्छा, भगवान का भरोसा नहीं तो विचलित तो हो ही जाओगे फिर, क्योंकि संसार में जैसे आपका नौकरी के द्वारा पूरा परिवार पोषण हो रहा है तो मन में लगा अगर नौकरी छूट गई तो हम चिंतित हो जाते हैं अपने बोझा लेकर के। और यदि हम भगवान को ही बोझा दे दें कि आज जो मुझे नौकरी से ऐसे दिला रहा है कल वो हमारी कहीं और व्यवस्था कर देगा, तो आज निश्चिंत हो जाओगे आप। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो निश्चिंत कर देते हैं। भगवान का भरोसा अगर नहीं है तो निश्चिंतता नहीं आनी। देखो, हम एक प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष के सेनापति, तो रोज 10,000 महारथी मारते थे। 10,000 महारथी भीष्म जी, महान धनुर्धर, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी। तो दुर्योधन जल जाता जब शाम के युद्ध का निर्णय सुने, बोले एक भी पांडव नहीं मारा गया। भीष्म जैसे सेनापति एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए, तो 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। और उनको पता था कि मैं जीवित ही क्यों रहूंगा, जिनके रक्षा में भगवान है तो मैं समर्थ नहीं रह पाऊंगा कि पांडवों को मार दूं। पर ये रोज रोज कहता, तो उन्होंने, अब ये खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों का वध होगा। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोले प्रभु सुना? बोले हाँ सुना कि 5 पांडवों के वध का उन्होंने 5 बाण निकाल लिए। द्रौपदी जी का अच्छा अपने दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के वस्त्र पहने। द्रौपदी का आगे आगे चलो भीष्म पितामह के शिविर की तरफ, पीछे दासी आगे द्रौपदी। सब कोई समझ रहा है कि दुर्योधन अभी आशीर्वाद लेके गया है, 5 पांडव, तो किसी ने रोका ही नहीं। सीधे भीष्म जी के सामने गए। वो संध्या के समय जप कर रहे थे, जाकर प्रणाम किया पितामह। तो उनको भी यही बात समझ में आई कि दुर्योधन की पत्नी आई है, दुर्योधन की पत्नी आई, क्योंकि दुर्योधन अभी गया है कह करके। तो हम 5 पांडवों के वध का प्रण किया तो प्रसन्न होकर बताया होगा, तो उनका सौभाग्यवती भाव। संध्या का समय था तो द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भाव का, हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया। उनका वो कहा जो तुम्हें यहाँ लाया है, क्योंकि इतनी चतुराई से तेरे को यहां तक इस समय पहुंचाना केवल उसी का कार्य है। भीष्म जी खड़े हो गए और देखा तो दरवाजे में दासी बने खड़े थे भगवान। भीष्म जी ने जब देखा तो कहा बेटी तेरे सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म तो भी नहीं उजाड़ सकते, जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बन के आया है तुम्हारे पद। तब भगवान से कहा मेरा प्रण तो तुम तोड़ दिए, लेकिन तुम्हारा भी प्रण तोड़ूंगा कल। तुमने कहा युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और कल मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर तुमसे अस्त्र न ग्रहण करा। तो भगवान ने कहा ये तो बात हो जाएगी, अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाऊं। फिर भगवान से कहा कि प्रभु अगर जीवित रहा तो मैं बाण संधान करूंगा पांडवों के ऊपर। तो आप ये करना कि जो ही मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊं कल, तो सामने शिखंडी को खड़ा कर देना। शिखंडी आज भी मेरी दृष्टि में अंबा है और मैं स्त्री पर कभी बाण नहीं चलाता। इतने में अर्जुन से कह देना मुझे बाणों की सैया पे सुला दे। अब भगवान लौट करके आए तो देखा पांडव चैन से सो रहे हैं। तो पांडवों को जगाया, उनको भीष्म में प्रतिज्ञा की है 5 पांडवों को मारने की। बोले हाँ पता है। बोले तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले जिसके तुम रक्षक हो तो चैन से हम सोए, आप खुद व्यवस्था करो। तो समझ रहे हो ना, अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोओगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। और भगवान का भरोसा नहीं तो अपनी परेशानी अपनी जिम्मेवारी लेने पर हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं,
हमारी क्षमता ईश्वरीय शक्ति के आगे नहीं है। अगर ईश्वर का, तो ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का ऐसा नहीं कि कार्य बिगड़ जाए, सदैव बनते ही पाया गया है। तो आप भगवान का भरोसा लीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित रह के होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान के भरोसे रहिए। ठीक हो आप? ओपी शर्मा जी एक जादूगर हुए हैं महाराज जी, कानपुर के। आप वो उनका निधन हो गया 2 साल पहले। आप उनके सुपुत्र हैं और उन्होंने देश में 35,000 40,000 शो किए हैं महाराज जी। आप अभी उन्हीं का वो अनुसरण कर रहे हैं आगे का। उनके पुत्र हैं आप? जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्य प्रकाश शर्मा है। अच्छा। और वैसे समाज में लोग ओपी शर्मा जूनियर के ही नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कुछ 1-2 कह रहे थे कि महाराज जी को करके दिखाओ। ब्रह्म ज्ञान है आपको, हम लोग कलाकार हैं। जादू हमारे हिसाब से तो एक वैज्ञानिक कला है। तो हम लोग जो दिखाते हैं वो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। देखिए बिल्कुल हाथ का अच्छा, आपने तो ढेर सारी वस्तु निकाल ली। अच्छा। धन्यवाद। अच्छा, वास्तविक जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी अच्छा नहीं थी तो आ गई। इस छड़ी से आप सभी को हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइज पैरालाइज कर दूंगा। जो मैं चाहूंगा वही होगा, जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे, और जो मैं बोलूंगा आप वही सुनेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात, हम लोग अयोध्या में शो कर रहे थे। वहां एक साधु महात्मा हमारे कैंप के दरवाजे पर आए, बोले बच्चा कई दिनों का भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए, बहुत कृपा हो। सुबह का समय था, हमारे यहाँ भी भोजन भी नहीं बना था। महात्मा जी को कुछ एक कच्चे चावल दिए गए। कुछ चावल ज्यादा हो गए, महात्मा जी ने चावल को उंगली के इशारे से बराबर कर दिया। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी और थी, उससे ढककर भगवान से प्रार्थना कर दी। उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, आप देखिए। चावल डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। पर उन साधु महात्मा के मन में ये बात आती है कि दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो कभी खाने को मिलता है, कभी भूखे सो जाना पड़ता है। ये 5 सेकंड प्रार्थना की चावल 2 गुना हो गया। क्यों न इस तरीके से चावल 2 गुने से 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 1 गोदाम, 2 गोदाम, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करूं। जब उस साधु महात्मा के मन में ये बात आती है तो महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करते हैं और दूसरी खाली कटोरी से पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या होता है। नाम सी चावल डबल नहीं होता
और उस साधु महात्मा के पास जो एक कटोरी चावल था वो भी गायब हो जाता है, बन जाता है पानी। अरे भाई ये तो गजब यार, ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों, आप जैसे महापुरुषों का यही कहना है कि किसी को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा के भी मन में जब लालच आया तो चावल एक पानी बन गया। ये खाली झोला है, देखिए हाथ डाल इसको देखिए। इसमें देखिए ये 3 अलग अलग कलर के सरिया, सफेद, ग्रीन, और वाह यार, भारत का आज 26 जनवरी भी है, बहुत सुंदर। बस महात्मा जी और आज विश्व में 41,545 शो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, आपके पिताजी कि आप? हम लोग दोनों लोग मिलके। जी। और वैसे तो हम लोग बड़े स्टेज में शो करते हैं, बड़े ऑडिटोरियम्स में, 2000, 4000, 5000 लोगों के बीच में। जी। यहाँ मथुरा में ब्रज कला केंद्र है एक ऑडिटोरियम, उसमें हम लोग अपना शो लगा डेली कर रहे हैं 15 दिनों से भी, और 15-20 दिन चलेगा शो, अगर संभव हो। हम वृंदावन के बाहर तो कहीं जाते ही नहीं, वृंदावन में ही। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप हमारे ब्रजधाम में भी आकर के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। और भगवान सबसे बड़े जादूगर, सबसे बड़े जादूगर भगवान। देखो, नाक, आंख, कान यथा स्थान, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं, और इनमें सब में एक ही है, एक को अनंत रूप में और अनंत को एक रूप में। बहुत बड़ा जादूगर है। पशु पक्षियों की रचना, उनको कौन खिलाता है, कौन श्रृंगार करता है, सबका भरण पोषण, सबकी अलग अलग मति, सबका अलग फिंगरप्रिंट्स। कितना बड़ा जादूगर है। तो हम सब उसके बच्चे हैं, तो अगर हम छोटा मोटा जादू कर लेते तो उसी के बच्चे, लेकिन सबसे बड़ा जादूगर भगवान है कि नहीं? हाँ, कितना उनका जादू देखो, कितना कुछ सत्य नहीं है फिर भी सब है। सत्य एक परमात्मा है और ये भ्रम है, इसी भ्रम को वो सत्य कर देता है। इतना बड़ा जादूगर है वो कि मैं, तू, मेरा, तेरा, अच्छा बुरा, मित्र, शत्रु और कोई नहीं। वो एक अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देता है। जैसे एक जादूगर अपने को कई रूपों में प्रकट कर दे, ऐसे ही वो महाजादूगर अपने जगत नाटक वैभव में, जगत नाटक मंच पे अपने को स्त्री पुरुष अच्छा बुरा सब रूपों में प्रकट करके और स्वयं से स्वयं में खेल रहा है, और स्वयं से स्वयं का पालन कर रहा है, और स्वयं में स्वयं का नाश कर रहा है। ये खेल उसका चल रहा है। ला इनको दुपट्टा उड़ाओ, और इनके जितने पार्षद सबको चुनरी और इनको दुपट्टा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा 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 राधा